आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जो हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दिखा रही है वो दिखावा हो रहा है, क्योंकि सरकार जो है यहाँ बचकर आ गए हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे वहीं मर जाना चाहिए था। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार जो है दराज में तो गई है। हमारे जो विजय दिवस में जो कारगिल में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने जी उनको श्रद्धांजलि देने गए हैं, लेकिन आज उनकी वीरांगनाएं, अभी आपने 23 तारीख को देखा कि जंतर मंतर पर 154 दिन से यहाँ बैठी थी, आज 157 दिन हो गए हैं। जो देश का जवान है, सरहद पे रहता है तो जनता आराम से सोती है, उसी जवान को आज पेंशन के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है धरना देने। क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी विसंगतियाँ हैं इसके बारे में सोचे। आज मैं टीवी पर देख रहा था, राजनाथ सिंह जी दराज में गए हुए हैं, जहाँ के कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, और मैंने जो है वहाँ पर 7 साल नौकरी की है उस पहाड़ियों में। अरुणाचल में की है, हिमाचल में की है, ठीक है, लद्दाख में की है, शुगर सेक्टर में की है। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सरकार जो है दराज में तो गई है। हमारे जो विजय दिवस में जो कारगिल में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने गए। जी उनको श्रद्धांजलि देने गए हैं, लेकिन आज उनकी वीरांगनाएं, अभी आपने 23 तारीख को देखा कि जंतर मंतर पर 154 दिन से यहाँ बैठी थी, आज 157 दिन हो गए हैं। हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। सरकार यहाँ से सांसद 500 मीटर भी नहीं है, लेकिन एक दिन भी कोई सरकार का नुमाइंदा ये पूछने नहीं आया कि ये फौजी यहाँ क्यों बैठे हैं। हमारी वीरांगना इतनी दूर दूर से आई थी, सारे पंजाब से, अरुणाचल से, महाराष्ट्र से, आंध्रा से, देश का कोई कोना नहीं था जो कि यहाँ पर विधवाएं नहीं आई थी। आज सरकार जो वहाँ शहीद मर गए उनको श्रद्धांजलि चढ़ा रहे हैं। चलो बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे भाई थे और हम वहाँ से बचकर आए और वो शहीद हो गए हैं। उनके बारे में सरकार ने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन वहाँ श्रद्धांजलि चढ़ा रहे हैं। वीरांगना यहाँ परेशान है। 2 बच्चे आपने देखा होगा, 23 तारीख को अगर आप आए थे आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पर कितनी जनता थी। सरकार बोलती कि आपका सेना बल नहीं है, संख्या बल नहीं है। इतना संख्या बल दिखाया कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, और आज सरकार हमारे को दिखावा कर रही है। मेरे कहने से तो मतलब ये है, जो हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दिखा रही है वो दिखावा हो रहा है, क्योंकि सरकार जो है यहाँ बचकर आ गए हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे वहीं मर जाना चाहिए था। आज सरकार हमारे पीछे जो ऐसा कर रही है, अभी आप देखिए सैनिक आए हैं, ये भाई साहब लखनऊ से आए हैं, वो भाई साहब केरला से आए हैं, ये भाई साहब हरियाणा से आए हैं, ये जम्मू से आए हैं। ये क्या फालतू हैं घर से? इनका परिवार बच्चे हैं ना, मेरे बच्चे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो हम इतने दिन से बैठे हुए हैं और उनको कोई नुमाइंदा भेज करके हमारी बात जो है वो सुन लेना चाहिए। अगर हम गलत हैं तब भी, और अगर सही है तब भी। और हमने 3 जजों की जो है वो डिमांड की है कि उनकी कमेटी बनाई जाए और हर स्टेट में जाकर के उनको पूछा जाए, अफसरों से भी बात की जाए, हमसे भी बात की जाए, और फिर वो फैसला दे 3 महीने के अंदर अंदर। जो वो फैसला देंगे वो हमें मानना है। जो वो फैसला देंगे वो आपका मंजूर होगा। तो कब तक चलेगा आपका ये जो धरना प्रदर्शन है? आप यहाँ बैठे हैं, जो हमारे अफसर हैं MSP पे के लिए, एक अफसर को जो कि 3% है, 90% जवान हैं, MSP पे जो है 15,500 अफसर को दी जा रही है, जो कि अफसरों को इतना लागू ही नहीं है, वो दी जा रही है। NS को जो कि नर्स हैं हमारी, उनको रैंक नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई फेयरिंग में नहीं है, कोई BPT CPT का नहीं है, लेकिन उनको जो है 10,800 रुपये दिया जा रहा है। जवान जो गोली खाकर मर रहे हैं, जो डिसेबिलिटी हो रही है, उनको जो है कितना दे रहे हैं? 5,5200 रुपये। और वीरांगनाओं को 9,000 पेंशन दे रहे हैं, 12,000 तक दे रहे हैं। एक अफसर की विधवा को 78,000 पेंशन दी जा रही है। क्या उसके लिए अलग से है? जवान की जान तो बराबर है ना। अफसर मरा हम ये नहीं बोलते उसकी बेसिक पे ज़्यादा है, उसके रैंक के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन ये डिसेबिलिटी पे है, वीरांगनाओं की जो है वो है, और ये MSP पे है। ये जवानों का हक है, इसको बेसिक पे से ना जोड़ करके उनका जो हक है वो देना चाहिए। एक जवान यहाँ पर नैकदीप चंद जी आए थे, जिनकी दोनों टांग, एक हाथ कट गया, आपने देखा होगा जी। उनको क्या वो 18,000 रुपये के लायक हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेला है, 2 टांगें गंवाई हैं, हाथ गंवाया है। आज वो यहाँ धरने पर आकर हमारे साथ बैठे हैं, तो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानी नहीं है। जब मैं फौज छोड़ कर आया, मेरे बच्चे 8वीं 9वीं में पढ़ रहे थे, हम कम उम्र में आ जाते हैं,
तो हमारा कौन करेगा? आज तक मुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन अगर बात की जाए अब सरकार ने जो 4 साल की जो लिमिट बनाई है सेना में रहने की, उस पे क्या कहेंगे आप? उससे क्या कहेंगे? उससे तो कम से कम 50-70 लोग जो है वहाँ से छोड़ करके भाग कर भी आ गए हैं। और जो नेपाल की सेना है, नेपाल आज हमारी फौजी को भर्ती के लिए नहीं दे रहा है। 12-14 हज़ार आदमी जो है आज तक नेपाल के रिटायर हो चुके हैं, उनकी भरपाई नहीं हुई है। तो ये क्या विसंगति है? ये देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान पैदा हो रहा है। जो 4 साल की ये नौकरी के लिए कह रहे हैं वो देश के लिए नुकसान है ये देश के लिए, क्योंकि 4 साल में आने के बाद कोई नौकरी नहीं देगा। मैं 26 साल नौकरी करके आया हूँ, मुझे आज तक सरकारी नौकरी नहीं मिली। वो मैं कैसे मान लूँगा कि 4 साल वाले को यहाँ पर आकर नौकरी मिल जाएगी? उनको जहाँ नौकरी मिलेगी वो बेचारे वहाँ से छोड़ेंगे, यहाँ आएंगे। हाँ, फिर तो आप क्या इस बात को सहमत हैं कि भाई 4 साल के बाद नौकरी मिल जाएगी? आप जैसे बच्चे यहाँ अभी घूम रहे हैं, कि आपको नौकरी मिल रही है सरकारी? और जो है दूसरी गोदी मीडिया वो आती नहीं है और वो हमारी बात सुनती भी नहीं। हम तो आप लोग का शुक्रगुजार करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारी बात यहाँ से आप लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं। हम तहे दिल से हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आने वाली पीढ़ियाँ जो फौज के लिए जाएंगी तो कहाँ से जाएंगी, कैसे जाएंगी, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सरकार नहीं देख रही है। सरकार को आज पड़ी हुई है जीएसटी कहाँ लगानी है, मैंने उद्घाटन कहाँ करना है, मणिपुर का क्या हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं, राजस्थान में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। सिर्फ राजनीति हो रही है, मैं ये देख रहा हूँ। जब से मोदी सरकार आई है, देश में अगर एक दिन भी ये बता दे कि सरकार चैन की नींद सो रही है या जनता सो रही है, ये बगल में देख लो वो धरना चल रहा है। ये गरीब लोग हैं, ये क्या अपना पैसा लगाकर कैसे आ रहे हैं, इनको रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। तो आज हम सरकार से क्या गुजारिश करें और क्या बोले? जो होशियार कमेटी बनाई थी, आप उसके आधार पर हमको 1 रैंक 1 पेंशन दे दो। उसको हटा दिया। सरदार ने क्यों सीना चौड़ा करके बोल दिया हमारा 56 इंच का चौड़ा, हम तुमको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे? मत बोलते, हमने भीख नहीं मांगी थी। मत बोलते 1 रैंक 1 पेंशन। तो सर आप कब तक यहाँ पे रहने वाले हो धरने पे? कब तक रहने वाले? धरने का कोई टाइमिंग नहीं है मैडम, जब तक हमारा नई सुनवाई होगी तब तक चलता रहेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। एक तरफ जहां आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ आज जंतर मंतर पे बैठे हुए पूर्व सैनिक जो हैं वो धरना दे रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर। सरकार की नीतियों के विरोध में यहाँ बैठे हैं, देखते हैं इनको कब तक न्याय मिलता है। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।